गणित दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है, बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना सब बच्चे, ठीक है। दो प्रकार की गणित होती है प्रेजेंट, जो हम वर्तमान दौर में देखेंगे। एक होती है बेसिक गणित, एक होती है एडवांस। एडवांस में हम जो है क्वेश्चंस की ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में। और एक होती है बेसिक मैथमेटिक्स, जो हम छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें लेके पढ़ते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम बताते हैं बच्चों को कि कैसे कौन सी चीज आती है। तो मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। तुमको देखो, सबसे पहले जो आज छोटा सा टॉपिक है बताऊंगा, सबके समझ में आएगा, है ना। मैं कई बार क्या करता हूँ, आपको सूत्र बताता हूँ, बोलता हूँ कि इसको रट लेना, बोलता हूँ सूत्र को बोलता हूँ रट लेना। लेकिन अब ये नहीं तुम लोग पूछे कि सर ये कहाँ से आया, ये सूत्र कहाँ से आया, तो वो कहाँ से आया वो मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है, तुम्हें नहीं, उसको तुमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहता था कि हर चीज कहीं ना कहीं से निकल रही है, तभी वो आपके पास है ना। विद प्रूफ के साथ निकल रही है। तो देखो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने चित्र बना रखा है ना जी, बना रखा है। यहाँ पे इसको इधर लिखा है स्क्वायर, इसको लिखा है वर्ग, है ना। सब बच्चे जानते हैं स्क्वायर और वर्ग के बारे में। ये अगर मैं बनाऊंगा इसको क्या होते हैं, इसको क्या होते हैं, रेक्टेंगल, मैंने बता रखा है ना। ये क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, स्क्वायर। ये क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। वेरी गुड। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, तो तुम बता देते कि जिसकी चारों भुजाएं है ना। और रेक्टेंगल किसे, आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग का क्षेत्रफल माना इसकी एक भुजा ए है, ये भुजा क्या होगी, ये भुजा क्या होगी, ये क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर पूरा दिखाई दे रहा है जी। इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, है ना, ये है ना। उसी तरीके से अगर तुमसे कोई आयत का पूछे, माना ये भुजा ए है, ये भुजा क्या है, ये भुजा है बी। इसका क्षेत्रफल बोलता है कोई तो ए गुणा गया बी, ए इंटू बी, इसका क्षेत्रफल हो गया अंदर, है ना। जो मैंने लिखा है ये, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, इतना अगर पता है तो बस इतना अगर हमारे दिमाग में, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको अलजेब्रा में, बीजगणित अलजेब्रा में मैंने आपको बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ते हैं, बताया। लेकिन जब तुम मुझसे पूछते थे कि सर ये कैसे आया, कहां से आया, तो मैं कहता था कि आप इसको रट लो, कहता था। लेकिन ये आ रखा है, ठीक है, वो कैसे आया वही मैं आपको बताऊंगा ये कि कैसे आया। ठीक है बेटा, सब बच्चे ध्यान देना। आपके सामने ये क्या है, स्क्वायर, वर्ग है ना जी। इसकी चारों भुजाएं बराबर है जी, है ना जी। ये सामने है ना जी। अब देखेंगे हम, ये स्क्वायर अगर आपको पता है तो हम देखेंगे, देखो ये सूत्र कैसे आया। तो देखो माना, देखो ये भुजा है, ये यहां से लेकर, देखो मैं यहां से लेकर यहां तक आपको पूरा भुजा, ये भुजा है ए, क्या है ये, और ये यहां से लेकर यहां तक ये भुजा है बी, ठीक है जी। तो ये ए है, ये क्या है बी। अगर हम इन पूरी ए और बी को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा क्या बन गई, ए प्लस बी। ये कितनी बनी, ए प्लस बी। वही यहां से लेकर यहां तक ये भी बनेगी ए प्लस बी, ये भी यहां से लेकर यहां तक ये भी बनेगी ए प्लस बी, है ना। और ये भुजा यहां से लेकर यहां तक ये बनेगी ए प्लस बी। तो स्क्वायर बन गया ना इसका a प्लस बी, और यही तो स्क्वायर बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। इसका जो क्षेत्रफल है या एरिया है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है ना, वो स्क्वायर बना दिया मैंने। ये है वो a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये है वो
ये है नो, समझ में आ गया? ये पूरा स्क्वायर दिखाई दे रहा है सबको? ये स्क्वायर कौन सा है? a प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं हम, ठीक है? तो देखो ये भुजा थी a, है ना? a मैंने क्या किया, एक लाइन यहां से इधर खींची, एक लाइन इधर खींची। कितनी? ये लाइन कितनी है? देखो ये b है, ये भी क्या होगी? इसके सामने की भुजा b, ये b है, ये भी b। ये यहां से लेकर यहां तक मैंने कहा था, यहां से लेकर यहां तक क्या था? a। ये भी क्या होगी? सामने की भुजा a। ये b है इतना, ये भी क्या होगी? b। ये b है ना इतनी, b ये b है, ये b है, ये भी कितना इतना क्या होगा? b। ये यहां से लेकर यहां तक देखो, यहां से लेकर यहां तक देखो a, वेरी गुड। यहां से लेकर यहां तक क्या है? a। ये भी a है, ये भी क्या होगी? a। ये भी है, ये भी क्या होगी? a। ये a है, ये नीचे वाली क्या होगी? a। ये भी a होगी। देखो ये a, ये a, ये a, ये a, a, ये a, ये b, ये b, ये b, ये b, ये सामने b और ये इधर b। सारी भुजाएं पता लग गई? अब एक एक देखो यहाँ पे। सबसे पहले में देखो इसको, देखो ये वाला कौन सा? ये वाला जो मैं ये b b b b वर्ग स्क्वायर बन रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? b होगा ना? ये देखो a a a a सारी भुजाएं बराबर है। इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर। ये क्या बन रहा है? देखो इसकी लंबी भुजा है a, ये है b, इसका क्षेत्रफल होगा आयत बन रहा है a गुणा के b। और इसका देखो a है, ये भी b है, इसकी क्षेत्रफल क्या होगा? a गुणा b। अब जोड़ो जरा इसको सबको। इसका क्षेत्रफल देखो a स्क्वायर है ना, प्लस ये देखो दूसरा स्क्वायर है b स्क्वायर, प्लस एक a b है और एक a b, एक a b है, एक a b, इन दो कितना हो जाएगा? 2ab। वेरी गुड, 2ab आ गया। ये किसके बराबर आ रहा है? इसका जोड़ और इसका जोड़ बराबर है ना? आ रहा है? आ रहा है? समझ में आ गया? आ रहा है? a प्लस b का स्क्वायर, इसीलिए हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, एक ab ये है, एक ab ये है। 2ab हो गया ना? हो गया ना? 2ab हो गया ना? हो गया। इसीलिए ये सूत्र क्या हो ऐसे निकलते हैं अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल देखते हैं। ठीक है? समझ में आ गया सबके? सबके समझ में आया? इसी प्रकार ये से सूत्र प्रूव होते हैं विद ज्योमेट्री। ये मैंने आपको क्या दिखाया? ज्योमेट्री के साथ इसका प्रूविंग दिखाया, कैसे प्रूव होते हैं, है ना? लेकिन अगर आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ, सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको ऐसी आकृति भी दिखा सकता हूं। देखो दिखाई दे रहा है सबको? ये सबको दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे इसमें लिखा है, ये तो a प्लस b दो था ना? दो अलग अलग चीजें थी, एक a था एक b। लेकिन जो ये मैंने मॉडल बना रखा है, ये डिजाइन है आपके सामने, इसमें एक स्क्वायर a है ना? a स्क्वायर ये एक भुजा से बनी, a से बना है ना? a से बना एक स्क्वायर है a। ये काला दिखाई दे रहा दूसरा वाला, ये b है, b का स्क्वायर है, और ये c का स्क्वायर छोटा है, इससे बड़ा ये है, ये सबसे बड़ा a b c, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। a ये है, एक भुजा a ये है, देखो a भुजा ये है काली ब्लैक कलर की, b ये है नीली और c है लाल। a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर हो गया, बड़ा स्क्वायर बन गया, पूरा बड़ा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर है। सबके समझ में आ रहा है? अब इसका सूत्र क्या होता है? देखो अगर इसका देखो, ये मैंने लिखा है a प्लस, अगर तीन अलग अलग भुजाएं हैं, एक a b c, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो a का अलग से स्क्वायर प्लस b का अलग से स्क्वायर प्लस c का अलग से स्क्वायर प्लस 2ab फिर 2bc प्लस
तो देखो a का अलग से स्क्वायर आ गया, ये मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक, फिर b स्क्वायर ये आ गया, देखो b स्क्वायर, c स्क्वायर, ठीक है, ये a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर आ गया, फिर होगा 2ab, देखो ये a है, ये b है, इसका ये बन गया एक ab और एक ये भी है, बन गया 2ab आ गया, आ गया 2ab। वैसे एक BC, ये देखो ये B और C है ना, एक BC है लाल रेड कलर का, एक BC ये है ना, फिर देखो 2CA, एक CA ये है, छोटा C है, स्क्वायर है ना C स्क्वायर, तो C का ये है, A का देख 2CA, एक ये, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये है, ये इस टाइप से जो है ये बन रहा है, ये प्रैक्टिकल के साथ आप बना सकते हो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, बाद बाकी कोई अगर अन्य तरीके से प्रैक्टिकल करना चाहे तो वो भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अलजेब्रा के जो भी फॉर्मूलाज है, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारे जितने अलजेब्रा के सूत्र हैं वो क्या है, प्रूव्ड है, ठीक है, क्लियर है, सबके समझ में आ गया, है समझ में। अब प्रैक्टिकल करना है तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ बैठ के, ठीक है।